ऐसे कह सकते हो? मैं उसे जानता हूं। कितना जानते हो? जितना जानता हूं उसी कह सकता हूं कि वो ऐसी लड़की नहीं है। ऐसी लड़की नहीं है यानी? क्या मतलब है तुम्हारा राजीव? मुझसे क्या कहलवाना चाह रहे हो? मैं तुम्हें साफ और सीधी सादी जबान में समझा रहा हूं कि सीमा ऐसी लड़की नहीं है। और मैं भी तुम्हें यही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि लड़की लड़की होती है, ऐसी वैसी नहीं होती है, सिर्फ लड़की होती है जो नाम चाहती है, शोहरत चाहती है, पैसा चाहती है। She just wants a bloody good life. जिसे तुम गुड लाइफ कहते हो, बहुत लोगों के लिए वो घटिया, गंदी और खोखली जिंदगी है। और सीमा उनमें से एक है। और सीमा उनमें से एक है। ये तुम्हारा ख्याल है। ये ख्याल नहीं, ये हकीकत है। हकीकत देखना चाहते हो? देख सकोगे हकीकत? चलो मैं तुम्हें हकीकत दिखाता हूं। कम ऑन, लेट्स गो। ये पर्दा हटा और देख लो। तुम्हारी आंखों से पर्दा हट जाएगा। ये रत्नाबाई है, इस कोठे की मालकिन। और जानते हो रत्नाबाई कौन है? सीमा की मां। यहां हर चीज बिकती है अमर। इज्जत, आबरू, जिस्म की लचक, जुल्फें, उसकी महक, और तो और सीने की धड़कन भी बिकती है। अब बताओ अमर, सीमा के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? सीमा! सीमा! क्या हुआ अमर? क्या बात है? यही मैं तुमसे पूछना चाहता हूं सीमा। आखिर बात क्या है? तुमने झूठ क्यों बोला मुझसे? मैंने तुमसे झूठ बोला है अमर? अब भी अपनी जिंदगी को पर्दे में छुपा कर रखना चाहती हो? अमर, क्या देख कर आए हो? क्या सुनकर आए हो तुम? साफ साफ कहो, यूं मेरी जान ना लो। कोठा देकर आया हूं, रत्नाबाई को देकर आया हूं। रत्नाबाई एक वेश्या है, नाचने वाली है, और वो तुम्हारी मां है। बताओ ये सच है कि नहीं? क्या तुम इनकार कर सकती हो कि तुम एक वेश्या की बेटी हो? ज्यादा झूठ नहीं है अमर, लेकिन ये सच भी नहीं है। मैं एक वेश्या की बेटी हूं, लेकिन रत्नाबाई मेरी मां नहीं है। अब भी झूठ बोल रही हो तुम। अब झूठ बोलकर मैं क्या करूंगी? क्या बचाऊंगी अमर? तुमने तो मुझे अंधे कुएं में धकेल दिया है सीमा। और मैं अंधे कुएं में पैदा हुई हूं अमर। पहली बार आसमान देखा है, पहली बार प्यार का लफ्ज सुना है, पहली बार प्यार को महसूस किया है। तुमने मेरे अंधेरे जीवन को रोशन कर दिया था। मुझे अपने ऊपर यकीन होने चला था, जिंदगी पर एतबार आने लगा था। लेकिन मेरा एतबार तो टूट गया ना। तुम आसमान की बात करती हो, मेरे पांव तले जमीन तक नहीं रही। अमर, मेरी मां नाचने वाली थी, मगर चाहती थी कि मैं उस माहौल से दूर रहूं। मरने से पहले अपनी बची कुची सारी दौलत, गहने, जेवर रत्नाबाई के हवाले कर गई कि उनकी बेटी पढ़ लिख कर इज्जत की जिंदगी जिए। रत्नाबाई ने यही किया, मुझे बोर्डिंग स्कूल में रखा, और अब मैं यहाँ इस किराए के मकान में रहती हूँ। तुमसे मिलकर मैं एक सपना देखने लगी थी, लेकिन एक बदनसीब लड़की, एक कोठे वाली लड़की को अधिकार ही क्या है
कि वो सपना देखे। वो तो अपना अतीत भुला देगी, लेकिन जमाना तो नहीं भुलाएगा ना। बार बार याद दिलाएगा कि तुम एक नाचने वाली की बेटी हो, इसलिए तुम भी एक नाचने वाली हो। तुम्हारा खून भी गंदा है। चले जाओ अमर, मुझे मेरे अतीत के साथ मर जाने दो। चले जाओ अमर, चले जाओ। जाओ, सब कुछ तो जान ही लिया है, अब यहां क्यों खड़े हो? जाने के लिए आया था, लेकिन अब सोचता हूं मर्द कितना तंग नजर होता है। हर बार औरत के बारे में फैसले सुनाता है। सीमा, मैंने तुमसे प्यार किया है, लेकिन अब मैं तुम्हारी इज्जत भी करता हूं। $5 लाख कभी देखे नहीं होंगे। 5 लाख रुपए? इतनी दौलत एक साथ? मेरे तो हाथ पांव कांप रहे हैं। बेहोश होने से पहले मुझे देख लो, पहचान लो। मैं राजीव सिन्हा हूं। इस दुनिया में मेरे जैसा खरीदार कोई नहीं है। मैं जिसे चाहता हूं उसे पाता हूं, कीमत की परवाह नहीं करता। वो तो मैं आपको देखकर ही समझ गई साहब। फरमाइए, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? तुम सीमा की सरपरस्त हो। मुझे सीमा एक रात के लिए चाहिए, और ये 5 लाख तुम्हारे। अजय, सीमा में कौन से लाल जड़े हैं? आप किसी और लड़की की बात कीजिए। मैं सीमा की बात कर रहा हूं। सीमा मेरी सहेली की अमानत है। अमानत में खयानत करना तुम्हारा पेशा है। शायद तुम्हें कीमत कम लग रही है। अमर, क्या समझते हो अपने आप को? कौन हो तुम जो रुपया देकर लड़की खरीदते हो? Can you leave me alone, please? इसमें कौन सी नई बात है अमर? ये तो चलन है, पुराना दस्तूर है। कोठे सजे हैं, माल कौड़ियों के भाव बिकता है। मैं तो एक जोरी हूं बाजार का, जो लाखों दे रहा हूं। बहुत घमंड है तुम्हें तुम्हारी दौलत पर। हाँ है, दौलत है तो घमंड है, गुरूर है। और तुम एक अनाड़ी हो इस बाजार में, तमाशबीन भी नहीं हो, सिर्फ गुजरते हुए मुसाफिर हो। निकल जाओ वरना मारे जाओगे इस मंडी में। छे, तुम्हारे लिए कोई रिश्ता नहीं, इंसानियत नहीं, दोस्ती नहीं, अच्छा ही नहीं। ये सब चीजें टके के भाव बिकती हैं इस बाजार में। रोज बोली लगती है, बस खरीदने वाला चाहिए इस कारोबार में। मैं तुम्हें समझा रहा हूं और बचा रहा हूं अमर। दुनिया में ऐसी कोई लड़की नहीं है जिसके लिए आदमी अपनी जिंदगी कुर्बान कर दे। है राजीव, है। सीमा कैसी लड़की है जिसके लिए आदमी एक जिंदगी तो क्या 10 जिंदगियां कुर्बान कर दे। और अगर मैं तुम्हारी ये सीमा को हासिल करके दिखा दूं तो तुम्हारा ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। सीमा अब मेरी होने वाली पत्नी है। फिर ये मेरा चैलेंज अमर सक्सेना,
सीमा एक दिन मेरी होकर रहेगी। You bloody rascal! आओ। तो ये है वो कोठे वाली की बेटी? मैं तो देखकर ही समझ गई हूँ। सुना है ये कोठे वाली की बेटी है। हाँ, मगर इसकी माँ की सजा ऐसे क्यों? तुम बेटी की बात करते हो? मैं कहती हूँ पुश्तों को सजा मिलती है। सुनो, तुम क्यों? तुम चुप रहो जी। तुम तो अपना बक्सा उठाकर ऑफिस चले जाते हो। इस मोहल्ले में तो मुझे रहना है। और फिर काजल भी तो है, अभी कॉलेज जाती है, कल इसका ब्याह करना है। कौन आएगा इसका हाथ मांगने? तुम ठीक कहती हो भाभी, मैं समझ गया। दुनिया से लड़ सकता हूं लेकिन घर वालों से नहीं लड़ सकता। और फिर तुमने काजल का वास्ता दिया है, मैं ही घर छोड़कर चला जाता हूं। चलो सीमा। चाचा, पगली, घर छोड़ के जा रहा हूं, शहर छोड़कर नहीं जा रहा। ये मेरे दोस्त अरविंद का खाली पड़ा हुआ फ्लैट है। हाँ? कुछ दिनों की बात है, गुजारा कर लेते हैं, सब ठीक हो जाएगा। ये तो मानते हो अमर कि हमने तुम पर मेहरबानी की है। एक मेहरबानी तो ये कि तुम्हें तुम्हारे दोस्त से अलग कर दिया। वो इसी लायक था, दोस्ती के नाम पर दाग था वो। दूसरी ये कि तुम्हें तुम्हारे घर से निकाला। कुछ ही दिनों की तो बात है सीमा। और अब तुम्हें यहाँ इस उजाड़ टूटे हुए मकान में ले आए। है ना कमाल अपना? हे सीमा, सीमा नहीं। खिड़कियों, दरवाजों, दीवारों का नाम घर नहीं। घर बनता है इंसानों से। सीमा, अरे पगली, दिलों में प्यार हो तो इंसान पेड़ के नीचे भी जिंदगी गुजार लेता है। हिम्मत नहीं हारते। हम भी ऐसा ही घर बनाएंगे। अपना घर। हेलो, पब्लिक प्रोसिक्यूटर राजेश पुलिस ऑफिस। जी हाँ, होल्ड कीजिए, वो आ रहे हैं। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग अमर। सर, वो जरा मेरे कैबिन में आओ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मिस्टर गावा का फोन है आपके। उसको बोलो बाद में फोन करे। प्लीज बाद में फोन कीजिए। सर आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सर। वो मैं ब्रीफ तैयार कर रहा था, इसलिए मैं आपसे इसीलिए मैं तुम्हें अपना पर्सनल असिस्टेंट बनाना चाहता हूँ। जी, मैं पर्सनल असिस्टेंट? हाँ अमर, जिस मेहनत, लगन और सिंसेरिटी के साथ तुम काम कर रहे हो, मेरे असिस्टेंट तो क्या, मुझे यकीन है कि एक दिन तुम इस कुर्सी पर बैठोगे। आप मेरा हौसला बढ़ा रहे हैं सर। वैसे भी मैं आपका एहसानमंद हूं। ये सर 5,000 रुपए। रिश्वत दे रहे हो? सर मेरी मजाल है सर, जो कर्ज आपसे लिया था वो लौटा रहा हूं। अरे इतनी जल्दी क्या थी? लौटा सकता हूं इसलिए लौटा रहा हूं। वैसे मेरी वाइफ भी काम करने लगी है। हाँ सीमा। जी हाँ। वेरी गुड। कहाँ काम करती है? भोजवानी रियल एस्टेट एजेंसी में। हेलो, मैं स्टेट एजेंट भोजवानी बोल रहा हूँ बाबा। हाँ जी। अरे साईं, दुकान तो देख लियो। मेरे ब्यूटी स्पॉट की कसम, ऐसे मौके की दुकान है कहीं नहीं मिलेगी। हाँ। क्या है, आप उधर से सीधा दुकान पर पहुंचो। इधर से मेरा आदमी रमेश है नहीं, चाबी लेकर दुकान पर पहुंचता है। रमेश इधर आओ, तसल्ली तो कर लियो बाबा। हाँ देखो,
ये चाबी लेकर दुकान पर जाओ, वहां पे मित्तल नाम का आदमी आएगा, उसे दुकान दिखाओ और सीधा इधर वापस आओ। अच्छा जी। हाँ देखो, रास्ते में पकौड़ा खाने के लिए नहीं खड़ा रहने का।